बिहार में आखिरकार कल यानी 7 जनवरी से जातिगत जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के इनकार करने के बाद बिहार सरकार अपने खर्च पर जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। जातिगत जनगणना पर सीएम नीतीश ने कहा कि इस गणना के जरिए सरकार जाति के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी लेगी, ताकि आने वाले समय में उसके हिसाब से विकास का पैमाना निर्धारित किया जा सके। कौन अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी, तो इसलिए एकदम बिल्कुल और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको बहुत सिखवाया है कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण, लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना, हम लोग तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक एक चीज की जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शिवविहार पहुंची। यहां सीएम ने कई योजनाओं का अवलोकन किया। शिवविहार पहुंचे नीतीश कुमार ने छतौना में इंजीनियरिंग कॉलेज के निरीक्षण करने के बाद उद्घाटन किया। निरीक्षण और उद्घाटन करने के बाद सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बीएसएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विधान परिषद के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छात्रों पर लाठी चलाना नीतीश कुमार का धर्म है। ये बात उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। नीतीश कुमार के सहयोगी ही बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों पर लाठी चार्ज करना नीतीश कुमार का धर्म है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में राम मंदिर एक अहम मुद्दा है। बीते दिन ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले साल 1 जनवरी तक राम मंदिर बन जाएगा। इस बयान के बाद बिहार के जेडीयू नेता नीरज कुमार ने रोजगार के मुद्दे को लेकर अमित शाह से सवाल पूछा। माननीय न्यायालय के फैसले के आलोक में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर 1 जनवरी 2024 को आम जनों को समर्पित होगा, ऐसा माननीय अमित शाह जी ने घोषणा किया। तो निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति सबका सम्मान है। हमारी उम्मीद यह भी है कि भूखे भजन न होई गोपाला, माननीय अमित शाह जी 2014 से लेकर के 2023 तक 9 वर्ष में 18 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात थी, अगर उसका विधिवत तिथि भी आप घोषणा कर देते तो नौजवानों को सुकून मिलता, चैन मिलता और लोकतंत्र की आत्मा और मजबूत हो। सीएम नीतीश कुमार की जन समाधान यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार को घेरने में लगी है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने समाधान यात्रा को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बेचैनी में यात्रा की शुरुआत की है। ये एक पिकनिक है। इस यात्रा में नीतीश जनता से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी हैसियत जनता से मिलने की नहीं है। नीतीश कुमार बेचैनी में गए हैं, बेचैन यात्रा में, और बेचैनी में ये विधायकों सांसदों से क्या मिलेंगे। और नीतीश कुमार वैसे भी डेमोक्रेटिक आदमी नहीं है। ये हमेशा जो राज्य के ब्यूरोक्रेसी है उसके इर्द गिर्द रहते हैं। आरजेडी के लोग इनको बेचैनी में डाले हुए हैं। रोज भिखमंगा कहता है, कोई शिखंडी कहता है, कोई कहता है पेट में दांत है इनका। तो इस तरह के रोज जिन जो बौछार हो रहा है उससे बेचैन है, और उस बेचैनी को डाइवर्ट करने के लिए वो गए हैं कि किसी तरह पिकनिक मनाएं, तब भी ये बेचैनी दूर हो जाए। उनकी हैसियत नहीं है कि वो पब्लिक से मिले। पब्लिक में दुनिया में कहीं सुने कि गए हैं यात्रा करने और पब्लिक से नहीं मिलेंगे, विधायक से नहीं मिलेंगे, सांसद से नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे किससे? पहले सीएम नीतीश खुद देश यात्रा पर निकलने का बयान दे चुके हैं, जिसके बाद अब बिहार सरकार के मंत्री भी इस बारे में खुलकर बोलने से नहीं हिचक रहे। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा, कई राज्यों से निमंत्रण है, विपक्ष को एकजुट करने के लिए इस यात्रा के बाद देश यात्रा पर निकलेंगे। अभी तो पूरा महीना इस ठंड में
पूरा बिहार यात्रा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये इनकी 14वीं यात्रा, 14th। तो अब फील्ड में जाते हैं, जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ इस रिमोट एरिया में शिवहर में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, तो एक एक चीज़ देखते हैं और जाकर के पूरा बिहार पूरा महीना घूमना। और बजट सेशन के बाद बहुत जगह से रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण है आने के लिए, बहुत सारे स्टेट्स। तो जहाँ जहाँ से आमंत्रण है वो हम लोगों ने इसलिए होल्ड पे रखा है कि एक बार जब बजट सेशन होगा तो अन्य राज्य में भी वो जा कर के जो बिहार का काम है या वहाँ का कोई इशूज है या और कोई बात है तो अन्य राज्यों में भी वो जाएंगे। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से इन्विटेशन आया हुआ है। बिहार में ठंड कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में गरीबों के लिए ठंड के मौसम को काटना दुर्भर हो गया है। गोपालगंज में आधी रात को डीएम सड़क पर निकल पड़े और असहाय गरीब ठेले और रिक्शा चलाने वाले लोगों को कंबल बांटा ताकि गरीब और असहाय लोग ठंड से बच सके। गोपालगंज में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक चला गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन में टीटीई की गुंडागर्दी सामने आई है। यहाँ टीटीई ने एक यात्री की बेटिकट सफर करने पर लात घूंसों से पिटाई कर दी। टीटीई ने यात्री को ट्रेन की सीट से खींचकर मारा। टीटीई द्वारा यात्री की पिटाई का एक पैसेंजर ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे ने कार्रवाई की और टीटीई गौतम कुमार पांडे और नरेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। सम्मेद शिखरजी विवाद पर जयपुर के जैन समाज के मुनि समर्थ सागर ने भी 5 दिन के अनशन के बाद अपने प्राण त्याग दिए। सम्मेद शिखरजी के लिए प्राण त्यागने वाले वे दूसरे संत हैं। इससे पहले मुनि सुज्ञेय सागर ने भी अनशन करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। जैन मुनियों का कहना है कि जब तक सरकार सम्मेद शिखरजी को तीर्थ स्थल घोषित नहीं करेगी तब तक मुनि ऐसे ही बलिदान देते रहेंगे।